कल की कथा में हम लोग श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे थे। वर्षों से चली आ रही इंद्र पूजा को ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। कन्हैया ने कहा कि बाबा अब हम इंद्र को नहीं पूजेंगे, अब तो हम श्री गिरिराज महाराज को पूजेंगे। ब्रजवासियों ने गिरिराज की पूजा करी और बंधुओं, ब्रजवासियों की इस अवहेलना से इंद्र क्रोधित हो गया और आप सब जानते हैं कि फिर इंद्र ने कुपित होकर के, नाराज होकर के, क्रोधित होकर के ब्रजमंडल पर मूसलाधार बारिश करी और इतनी तेज वर्षा हुई कि ब्रजवासी घबरा गए कि अरे लाला कन्हैया, अरे बेटा, हमने तुझसे पहले ही मना करी थी कि इंद्र की पूजा को मत रुकवावे। अब देख ले, इंद्र नाराज है गयो, इंद्र कुपित है गए। अब कहा होएगो, अब कैसे प्राण बचेंगे, कैसे अब हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, तुझे हमें बचाना पड़ेगा। भगवान बोले, ब्रजवासियों घबराओ नहीं, अरे जिसकी पूजा की है वही हमको बचाएगा, जिसका पूजन किया है ना वही रक्षा करेगा, विश्वास तो रखो। सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के समक्ष आकर के खड़े हो गए और बंधुओं, जैसे कोई बालक, जैसे कोई बच्चा खेल ही खेल में बरसाती छतरी को उखाड़ लेता है। बरसाती छतरी समझ रहे हो क्या होती है? बरसात के समय वो जो सफेद सफेद वो निकल आती है ना घूरों पे, कहीं कूड़ा हो वहां निकल आती है, वो कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं। तो बच्चा जब उसको उखाड़ता है तो उस समय उसको उखाड़ करके बच्चे को ये लगता है कि जैसे मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। तो ऐसे ही ब्रजवासियों के देखते देखते मेरे गोविंद ने 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज पर्वत को उठा करके अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया। आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ ब्रजवासियों। और सब ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए। लाला छोटो है ना, कन्हैया छोटो है। और भाई ये तो है कि बच्चा चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाए, बच्चा चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो जाए, मां के लिए तो बच्चा ही होता है। पिता तो उसको बालक ही मानता है, भले ही वो समझदार हो जाए, खूब पढ़ लिख जाए, खूब बड़ा हो जाए, खूब उत्कृष्ट हो जाए, महान हो जाए, राष्ट्राध्यक्ष हो जाए, लेकिन मां और पिता के लिए तो वह बालक ही है। तो मैया जसोदा ने हल्ला मचायो, अरे ब्रजवासियों जल्दी आओ, मेरे लाला ने गिरिराज को उठाए लियो, अरे मेरे लाला की सहायता करो, अभी मेरो लाला छोटो है,
कहूं गिरिराज गिर न जाए, कहूं गिरिराज नीचे न आ जाए। सुनो, सब ब्रजवासियों ने अपनी मोटी मोटी लठियां लगाए ली। कहाँ लगाए हो? लठ लगा लिए, लाठी लगाए ली। किसी ने हाथ लगाया, किसी ने लठियां लगाई, किसी ने बांस लगाया, और किसी पर कुछ नहीं है तो वो जो बैंत होती है ना, जिससे बूढ़े लोग चलते हैं, तो किसी पे कुछ नहीं मिला तो वो बैंत ही लगा ली। और कन्हैया से बोले घबराइयो मत, हैं, चिंता मत करियो, हम तेरे संग हैं, हमने मोटी मोटी लाठी लगाई ली हैं। कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इनको तो ये लग रहा है कि जैसे गिरिराज इन्होंने उठा रखा है। 4 दिन हो गए, इंद्र पानी बरसा रहा है, और पानी बरसाते बरसाते जब 4 दिन निकल गए तो एक ब्रजवासी ने कही, लाला कन्हैया बेटा, तो को 4 दिन है गए, तेने कछु खायो नहीं है, तेने कछु नाश्ता नहीं करो, बेटा कछु खाए ले, फिर बाद में उठा लीजो। तो भगवान बोले, अगर हमने अपनी उंगली हटा ली तो बाबा हमको ये लग रहा है कि फिर हम ढंग से ही आराम कर लेंगे, सब ये नीचे आ जाएगा, और गिरिराज जी नीचे आएंगे सो ही चटनी बन जाएगी सबकी। तो सब ब्रजवासी बोले घबरावे मत, अरे हमने अपनी मोटी मोटी लाठी लगा तो रखी है, तू चिंता क्यों कर रहा है? हमने लाठी लगा रखी है, लठियां लगा रखी हैं हमने। भगवान बोले तो मैं अपनी उंगली हटा लूं? अरे बिल्कुल हटा ले यार, कह तो दई तोते, कितनी बार कहलवाएगा, हटा ले। गोविंद भी समझ गए कि ये ब्रजवासी मुझे भगवान नहीं मानते हैं। पूरी दुनिया के लिए गोविंद भगवान है, लेकिन ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रजवासी तो ये कहते हैं कि इसने पूतना मार दी, बकासुर मार दिया, अघासुर मार दिया, यह हमारा बालक भाग्यवान है, भगवान नहीं है। भाग्यवान है ये कि बच जाता है, बड़े बड़े राक्षस आते हैं और ये बच जाता है, तो ये लकी है, भाग्यवान है, भगवान तो नहीं है। ठाकुर जी समझ गए कि ये लोग मुझे भगवान नहीं मानेंगे। भगवान बोले मैं हटा लूं? बिल्कुल हटा ले। और जैसे ही गोविंद ने अपनी उंगली को नेक नीचे किया, सोई गिरिराज जी नीचे को आने लगे, मोटी मोटी लठियां टूट गईं, सारी लठियां टूट गईं। अरे लाला संभाल, अरे भैया, अरे कन्हैया मरे, ओ भैया। और मेरे गोविंद ने फिर से अपनी उंगली पर धारण कर लिया। अब ब्रजवासियों का भ्रम टूट गया। ब्रजवासी बोले भैया यार हटा लो भैया अपनी अपनी लठियां ने, ये जो हमने तंबू और ये बंबू जो लगा रखे थे, सच तो यही है कि ये गिरिराज हमारी लाठियों पर नहीं, हमारे गोविंद की उंगलियां पर रुक रहे हो है। सच तो यही है। ब्रजवासियों ने पूछा लाला कन्हैया देख, तू हमारो लाला है, हमारो बेटा है, हमारो सखा है, तो तोकू आज ये बतानो पड़ेगो कि हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी टूट गई और तेरी ये नेक्सी सी, पतरी सी, प्यारी सी, कोमल सी तेरी ये उंगलियां ना टूट रही, तो तेरी या उंगलियां में इतनी शक्ति कहां से आ गई? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे चूकी, राधे चूकी अज कृपा सो, अज कृपा सो। बोलो, आप बोलो, श्री राधे। अरे गूंगे हो, नेक जोड़ते बोलो। श्री राधे जू की दया सो, ए मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा। कछु कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। भाई परिवार का बल भी बड़ा बल माना गया है। परिवार की जो शक्ति है, कह दूं, कह के आगे बढ़ूंगा। संघे शक्ति कलयुगऊ। कलयुग में यदि कहीं शक्ति बताई गई है तो संगठन में बताई गई है। काय में शक्ति है? संगठित रहिए, मिल के रहिए, ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए। ये जो फ्लैट कल्चर आ गया है आज, हल्ला मत करो, ध्यान से सुनो, शोर मत करो, अटेंशन। ए दीदी, कहाँ ध्यान है? हम तो आपको कुछ बता रहे हैं और आप पता नहीं किसको क्या बता रहे हैं। अच्छा, बुरा तो मैं आपको लग रहा होगा, लेकिन गुरुजनों की डांट में भी जो प्यार का अनुभव करे वो श्रेष्ठ होता है। तो हमसे जुड़ के रहो, आप कनेक्शन हमसे जोड़ के रखो तो हम कथा कह पाएंगे, अन्यथा फिर शब्द रह जाएंगे और भाव खत्म हो जाएगा। शब्द तो बचेंगे ही। तो संघे शक्ति कलयुगऊ। कलयुग में संगठन में शक्ति है। ये जो फ्लैट कल्चर आज हम देख रहे हैं कि 1 BHK और कौन कौन सा होता है 2 BHK और न जाने, और वृंदावन में तो एक नया वर्जन आ गया है, स्टूडियो वर्जन, स्टूडियो फ्लैट है ये, कि उसी में बना लो, उसी में नहा लो, उसी में सो लो। जैसे चिड़िया नहीं घोंसले में रहती है, उसी में बना लो, उसी में एक 4x4 का किचन बना दिया, 10x10 का एक डब्बा बना दिया, 4x4 का एक बाथरूम बना दिया, उसी में नहाओ, उसी में खाओ, उसी में जूते उतारो, उसी में सब काम करो। ठीक नहीं है ये कल्चर। क्यों? क्योंकि संघे शक्ति कलयुगो। कलयुग में आप जितने संगठित होंगे उतने बलवान होंगे। तो एक शब्द कह के सतना वालों, बहनों, भैयाओं, एक शब्द कह के आगे बढ़ रहा हूं। प्रयास करिए कि अपने परिवार के संग आप रहें। जो व्यक्ति अपनों को संग रखता है, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने
सुहृद को, अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को, जो व्यक्ति अपनों को संग में रखता है, कह दूं वह व्यक्ति सबको साथ में रख करके एक दिन बड़े से बड़े गिरिराज को उठा लेता है। बड़े से बड़े गिरिराज का अर्थ है बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भाई अगर साथ में है तो भाई से बड़ा धन दूसरा कोई नहीं है। रावण से किसी ने पूछा कि रावण तू इतना बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा योद्धा था, तेरे पास सैनिक ज्यादा थे, सोल्जर्स ज्यादा थे, तेरे पास हथियार ज्यादा थे, तेरे पास कमांडोज थे, तेरे पास एक से एक प्रशिक्षित सेनापति था, उसके बाद भी तुम युद्ध कैसे हार गए? राम के पास क्या था? मुट्ठी भर बानर भालुओं की सेना ही तो थी। क्या था राम के पास? तेरे पास हथियार ज्यादा थे, तेरे पास कमांडोज थे, सोल्जर्स थे, दिमाग, तेरे पास प्रशिक्षित सेना थी, फिर बानर भालुओं को लेकर के आया राम और इतनी प्रशिक्षित सेना थी। नहीं ठीक है, ठीक है, इतनी प्रशिक्षित सेना थी कि फिर तू कैसे युद्ध हार गया? तो रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि तुम सच कहते हो कि सेना मेरे पास ज्यादा थी, योद्धा मेरे पास ज्यादा थे, प्रशिक्षित सैनिक मेरे पास ज्यादा थे, लेकिन मैं इसलिए युद्ध हार गया कि मेरे पास मेरा भाई नहीं था। और राम के पास राम का भाई था। मेरा भाई राम के संग खड़ा हो गया था और राम का भाई निरंतर राम की सहायता कर रहा था। भाइयों से बिगाड़ के मत रखिए, अपनों को साथ में रखना चाहिए। और जब आप अपनों को साथ में रखेंगे तो कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, कितना भी बड़ा भारी से भारी लक्ष्य क्यों ना हो, जैसे कन्हैया ने ब्रजवासियों की सहायता से गिरिराज को उठा लिया, ऐसे ही जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे यदि संगठन में रहोगे, संगठित रहोगे। और बटके रहोगे, परिवार से अलग रहोगे तो बिगड़ना किसी का कुछ नहीं है। सबको सबके भाग्य का मिलेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम। मान लो आप और हम अलग रह करके 4 पैसे ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे, वो कम करेगा, बिगड़ेगा किसी का कुछ नहीं। पर जब आपको अपने परिवार की जरूरत होगी उस समय आपको ये लगेगा कि हमने कुछ गवा दिया, हमने कुछ खो दिया। आज धन धान्य तो है, सर 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 सर, साहब साहब साहब, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, सेठ जी, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, ऐसा कहने वालों की भीड़ तो है, लेकिन अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। वो जहां तुम्हारी विपरीत परिस्थिति आएगी तो आज जो तुमको सेठ जी कर रहे हैं वो सब यूटर्न मार लेंगे सारे लोग। जैसे ही तुम्हारा कुछ गलत होगा या कुछ डाउनफॉल होगा तुम्हारा, और जब तुम गिर रहे होंगे, लुढ़क रहे होंगे, तो ये जितने मित्र घूम रहे हैं आज तुम्हारे सामने, तुम्हारे आसपास, ये सब यूटर्न मारेंगे। लिख लीजिए, मैं लिख के देने को तैयार हूं। सब भाग जाएंगे, अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं इस पे,
अब काई की राम राम। सदैव ब्रजवासियों को कन्हैया ने अपने पास रखा और गिरिराज को उठा लिया। 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा करी। कितने दिन? जग करके सुन रहे हैं ना, जग रहे हैं ना, जागते रहो। मैं चौकीदार हूं क्योंकि चौकी पर बैठा हूं, तो मैं जगाता रहूंगा। आप जमीन पर बैठे हैं इसलिए जमींदार हैं, आप बड़े हैं, आप महान हैं। और कहीं अगर मुझे ये स्वीकार करना हो तो मैं स्वीकार करता हूं। निर्भर होकर के, क्षमा करिए, अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना भी ज्ञान है। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, आप जमींदार हैं, आप बड़े हैं साहब। हम भले ही यहां बैठे हैं लेकिन हम चौकीदार हैं। और संत, सतना वालों, संत चौकीदार ही बन के रहे तो अच्छा है। संत चौकीदार की भूमिका में रहे कि जागते रहो, जगाता रहे। इतना तो मुझ पे भरोसा रखना कि मैं जगाता रहूंगा जब तक हूं यहां आपके शहर में, आपके बीच में। अब मैं चला जाऊंगा वृंदावन, वो बात अलग है कि फिर आप जगह न जगह पता नहीं, लेकिन जितने दिन में यहां हूं, जितनी देर में यहां हूं, जगाता रहूंगा आपको। और उसके लिए मुझे कोई भी प्रयास करना पड़े, जागते रहिए, जागिए। तो 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसाया है। और 7 दिन के बाद इंद्र ने जब देखा कि ब्रज का तो बाल बांका भी नहीं हुआ, तो इंद्र की आंखें खुल गईं। अरे राम राम राम, मैंने तो परब्रह्म परमात्मा का अपमान कर दिया। और आकर के इंद्र ने कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही, और बिन प्रभुता जो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही। न तो रूप देखता है, न रंग देखता है, न कपड़े देखता है, न हार देखता है। भगवान क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आपके हृदय का, जानते हैं ना सब लोग ये बात, भाव देखते हैं वो। धूप बत्ती जो आप जलाते हैं, अगरबत्ती, ध्यान से सुनना, वो अगरबत्ती जो आप जला रहे हैं वो कितनी महंगी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग होते हैं ना, हम तो महंगी से महंगी डिलक्स अगरबत्ती जलाएंगे, भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि कन्हैया की नाक में अगरबत्ती का खुशबू नहीं जाती है, गोविंद की नाक में धूप बत्ती की खुशबू नहीं जाती। एक मैया ने तो, आप थोड़ा हंस लेंगे, एक मैया ने कन्हैया के सामने, गोपाल जी के सामने धूप बत्ती जलाई, और जैसे ही जलाई तो वो धूप बत्ती का धुआं वो ठाकुर जी की ओर न जा करके ये दाएं बाएं जाने लगा, हवा चलने लगी। तो उस मैया को लगा कि अरे हमने तो गोपाल जी के लिए धूप बत्ती जलाई है और इसकी खुशबू को तो गोपाल जी तो सूंघ नहीं रहे और ये महाराज जी सूंघ रहे हैं, तो हमने तो जलाई गोपाल जी के लिए है और ये तो सूंघते नहीं, और धुआं तो पूरा जा रहा है महाराज जी की नाक में। तो मैया बड़ी चतुर थी, उसने एक कागज की वो बनाई, एक बाती, एक पोली, एक पूला जैसे होता ना, एक पाइप बनाया कागज का, और उसके नीचे ऐसे करके धूप बत्ती लगाई, और जो उसका ऊपर वाला जो था वो गोपाल जी की नाक में घुसेड़ दिया।
कि महाराज आपके लिए जलाई है और आप ही सूंघेंगे, कोई दूसरा नहीं सूंघेगा। तो फिर हमारे जैसा कोई वहां खड़ा था तो हमने समझाया कि प्यारी बहना तू कंफ्यूज हो गई है। याद रखो, गोविंद की नाक में किसी धूप बत्ती की खुशबू नहीं जा रही है, कन्हैया की नाक में तो तुम्हारे विचार की खुशबू जाती है, तुम्हारी भावना की खुशबू जाती है कि किस भावना से जला रहे हो, किस भावना से दिया जलाया है, आपका विचार क्या है, आपकी योजना क्या है, आपका भाव कैसा है। कन्हैया तो केवल उसको नोटिस कर रहे हैं। अब यूं तुम महंगे से महंगा अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, इसका भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बस भाव से, भाव ही कन्हैया को प्रिय है। गोविंद में आपका प्रभाव जानता हूं। इंद्र बोला, मैं ये जानता हूं कि जगत के पिता आप ही हैं, मैं ये जानता हूं कि जगत के गुरु आप ही हैं। कृष्णम, बोलिए कृष्णम बंदे जगत गुरुम। जगत गुरु कौन है? कृष्ण है। हम लोग तो सब सामान्य गुरु हैं। वो अलग बात है कि आप मेरे प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके भरोसे को मेरा प्रणाम है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हम पर भी भरोसा ना हो रहा हो तो बिहारी जी को ही गुरु बना लेना चाहिए। हमसे सीधा कोई बोलता ही नहीं। न जमती हो आपको हमारी कोई बात, ना अच्छी लगती हो तो फिर छोड़ दीजिए, हमें हमारा एड्रेस भी मत लेना। ठाकुर जी को गुरु बनाओ। क्यों? क्योंकि कृष्णम, बोलिए कृष्णम बंदे जगत गुरु। किसी व्यक्ति में अगर गुरुता न नजर आ रही हो, किसी व्यक्ति में अगर आपको लगता हो कि नहीं 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 हमको ये इनका समझ में नहीं आ रहा, तो कह दूं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु। क्या बोलते हो? कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, उन्हीं को गुरु मानिए। सच्चे गुरु तो वही हैं, श्री कृष्ण ही सच्चे गुरु हैं। बाकी हम तो ये कहा करते हैं ठाकुर जी के प्रति गुरुत्व का, गुरुता का भाव रखना चाहिए। और फिर यदि व्यवहार में आपने किसी महापुरुष को आचार्य मान लिया, गुरु मान लिया, तो फिर उसके दोष देखना बंद कर दो। बात समझ में आ गई भैया? इसको यूं समझिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, इसको यूं समझ